डेली एडिटोरियल आंसर राइटिंग में आगे बढ़ते हैं। आज की जो न्यूज़ है आप यहाँ पे देख सकते हो जुलाई 17, 2026 दिल्ली का जो एडिशन है 12th पेज पे द हिंदू एडिटोरियल में लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ये जो आर्टिकल है ये आपने ज़रूर रीड किया होगा। ये है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो न्यूक्लियर प्लांट है हमारा कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये किस स्टेट में है। यहाँ पर हमें जो है रैनसमवेयर जो अटैक है वो देखने को मिला, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या हुआ ये आपने अभी कैज़ुअल्टी जो भी हुआ है वो आपने यहाँ पे रीड करना है। इसके ऊपर आपको यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो डिस्कस करेंगे। हम जो है आज पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी पूछा गया है। आपको साइबर सिक्योरिटी में 2-3 चीज़ें वो मेन पूछता है। पहला जो है साइबर सिक्योरिटी के कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे जो अटैक्स हैं साइबर सिक्योरिटी के वो हुए हैं। अगर आप नीचे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। जैसे एम्स दिल्ली में हुआ था, एयरलाइंस में हुआ था और जो स्टेट के अलग-अलग अपने जो पोर्टल्स होते हैं, ठीक है? उसमें भी ये जो अटैक्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी ये जो साइबर अटैक्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। उसका फेवरेट थीम है साइबर सिक्योरिटी। आपके जीएस 3 सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? तो आज हम जो है पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कैसा पीवाईक्यू हमसे जो है वो पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो पीवाईक्यू है 2022 में ये पूछा गया है। 15 मार्क्स के लिए ये जो है पूछा गया था, 251 में आंसर करना था और ये हमारा जो जीएस 3 पेपर है, उसमें सिक्योरिटी का जो सेक्शन है उसमें ये पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं। व्हाट आर दी व्हाट आर दी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? कीपिंग इन द व्यू द challenges in cybersecurity, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cybersecurity strategy। तो इसमें आपको अगर आप यहाँ पे रीड करोगे तो इसमें काफ़ी सारी जो डिमांड्स हैं उसने क्वेश्चन में पूछी हैं। सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो और आपके पास अभी कंटेंट नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप यही रहना चाहिए, आपको जो क्वेश्चन की किसी भी क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है, उसमें हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन सी इस क्वेश्चन की डिमांड्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। ध्यान से देखिएगा अगेन रीड करेंगे। व्हाट आर दी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी? तो ये हमारे क्वेश्चन की जो फर्स्ट डिमांड क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हमसे पूछ रहा है किसके? साइबर सिक्योरिटी के, ठीक है? ये है इस क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड, ठीक है? ये क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है। नेक्स्ट उसने कहा है कीपिंग दी इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के जो चैलेंज है उसे व्यू में रखते हुए, तो अगर आपने यहाँ तक ये पढ़ा है तो यहाँ पे हमें जो है पहले चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन की हमारी जो सेकंड हेडिंग रहने वाली है, उसमें हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में वो हम बताएँगे, ठीक है? नेक्स्ट उसने कहा है एक्ज़ामाइन दी एक्सटेंट टू व्हिच, ठीक है? जब भी आपको ऐसा वर्ड दिया जाए एक्ज़ामाइन दी एक्सटेंट, जब भी ये एक्सटेंट वर्ड आता है, तो यहाँ पे आपको जो है लिमिटेशन भी यहाँ पे ऐड करनी होती है, ठीक है? जैसे उसने कहा है एग्जामिन द एक्सटेंट टू व्हिच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। तो पहले हम क्या करेंगे, इंडिया ने जो सक्सेसफुली डेवलप किया है अपना जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद इसमें क्योंकि उसने एक्सटेंट वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पे अभी जो है लिमिटेशन भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है? तो क्या लिमिटेशंस हैं वो भी हम ऐड करेंगे। हमारी जो फोर्थ डिमांड रहेगी वो रहेगी हमारी लिमिटेशंस क्या है? क्योंकि अभी लिमिटेशन है इसकी वजह से तो अभी हमें रिसेंटली जो अटैक अभी हमने न्यूज़ में देखा, वो हमें देखने को मिला, ठीक है? तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। अभी वही जो एग्ज़ाम्पल है इसकी जो लिमिटेशन है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन को हम कैसे एड्रेस करेंगे, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है आप कैसे बताने वाले हो? इंट्रोडक्शन काफ़ी सिंपल है, आप जो साइबर सिक्योरिटी है उसे ही डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? आप चाहे तो रिसेंट अभी जो अटैक हुआ है उसके साथ भी ये बता सकते हो और ऐड कर सकते हो कि कैसे जो विद द रैपिड डिजिटलाइज़ेशन जो हुआ है, जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, ये की पिलर बन चुका है इंडिया की जो ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी है उसका, ठीक है? तो इसके साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यूजिंग दी जो रिसेंट अटैक अभी हुआ है, जो हमने अभी देखा कुंडलकुलम में, ठीक है? तो मैं उसी एग्ज़ाम्पल को आगे जो चैलेंजेस में करने वाला हूँ, ठीक है? मैं उस एग्ज़ाम्पल को आगे चैलेंज में लिखने वाला हूँ, आप उस एग्ज़ाम्पल को एज़ ए शुरुआत जो है इंट्रोडक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपके पास अलग-अलग वेज़ होते हैं इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे जो है साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करेंगे, इसमें क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी refers to protection of computers, networks, applications, data एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अभी जो हमने देखा हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट्स है ये भी आते हैं, ठीक है? जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट ये आता है, ठीक है? उसके बाद फ्रॉम साइबर थ्रेट इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कीवर्ड जो है अंडरलाइन करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है? तो इसे शॉर्ट में सीआईए ये कहते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, ये इसकी डेफिनेशन है। आप जो है इसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पे शुरू कर सकते हो विद, ठीक है? ताकि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बड़ा ना हो। ध्यान में यही रखना है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन रहता है वो रहता है 25 से 35 वर्ड, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की डिमांड। यहाँ पे क्योंकि डिमांड में काफ़ी कुछ पूछा है, तो ये जो डिमांड है आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपको जो इंट्रोडक्शन है वो शॉर्ट रखना है, ठीक है? यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और नेक्स्ट लाइन में जैसे ये जो लाइन है आगे आ जाएगी, तो ये जो लाइन है ऐसे जाने वाली है, ठीक है?
तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पे एक छोटी जो डायग्राम है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में क्या कुछ होता है? साइबर सिक्योरिटी में पहला प्रोडक्ट प्रोटेक्शन होता है, फिर डिटेक्शन होता है और रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है? नेक्स्ट जो उसने फर्स्ट पूछा था क्या एलिमेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, इस तरीके से आप जो है बुक्स में करोगे। हमारा जो फर्स्ट जो हेडिंग रहने वाला है एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें आप पहला बताने वाले हो, पहली रहती है नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है प्रोटेक्ट करता है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स फ्रॉम साइबर अटैक, ठीक है? तो बेसिक जो हमारे नेटवर्क्स हैं, अलग-अलग जो नेटवर्क्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। सेकंड रहता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसमें क्या होगा सिक्योर सॉफ्टवेयर थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है? जो भी कोई सॉफ्टवेयर है, उसकी जो लाइफ साइकिल है, उसे प्रोटेक्ट करना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी है, उसमें आता है, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड रहता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसमें क्या होगा इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है सिक्योरिटी का, इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी। फर्स्ट जो क्या थे एप्लीकेशन और हमारा फर्स्ट क्या था नेटवर्क, ठीक है? तो ये जो उसने एलिमेंट्स पूछे थे, वो हम वन बाय वन बता रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे एलिमेंट्स में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, ठीक है? इसमें क्या होगा प्रोटेक्ट करेंगे हम सेक्टर सच एज़ जो पावर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ठीक है? जिसमें अभी हमें जो है अटैक देखने को मिला। हमारा जो बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी है उसमें आती है, ठीक है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखोगे इसके एलिमेंट में। नेक्स्ट क्या है फिफ्थ है आइडेंटिफाई करना एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है ये भी एक एलिमेंट रहता है जिसमें क्या होता है प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है? तो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर ले हमारे डेटा का, तो उसके लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट साइबर सिक्योरिटी का रहता है। सिक्स्थ है डाइजेस्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। इसमें क्या होगा ये इंश्योर करेगा क्विक रिस्टोरेशन आफ्टर साइबर इंसिडेंट, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट ऐड करे, आप अपनी स्पेस के हिसाब से जितने जो पॉइंट है वो ऐड करिएगा। मिनिमम 5 तो जो है आपने मेंशन करने हैं। नेक्स्ट जो है साइबर अवेयरनेस बेसिक पॉइंट है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें क्या होगा प्रमोट साइबर हाइजीन एंड स्किल्ड मैन पावर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के। नेक्स्ट उसने कहा था क्या चैलेंजेस हैं वो बताइए, ठीक है? सेकंड हम बताने वाले हैं क्या चैलेंजेस हैं इन द साइबर सिक्योरिटी उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे राइजिंग रैनसमवेयर अटैक्स। जो भी रिसेंट न्यूज़ में थे वो आप यहाँ पे एज़ एग्जांपल बता सकते हो जैसे एम्स दिल्ली में और जो कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर अटैक अभी हुआ है उसके बारे में। सेकंड पॉइंट आप बताओगे सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। इसमें क्या होगा थ्रू थर्ड पार्टी वेंडर्स, ठीक है? तो जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनके द्वारा जो सप्लाई चेन जो वल्नरेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पे आप जो पॉइंट है वो बता सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप एग्जांपल भी कोट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे बताने वाले हो इंक्रीजिंग साइबर एस्पियोनेज बाय स्टेट, ठीक है? तो यहाँ पे आप एग्जांपल जो है वो भी बता सकते हो। यहाँ पे आप चाइना की एग्जांपल दे सकते हो। कैसे उनके जो अलग-अलग वेसल्स हैं, जो श्रीलंका के पास आते हैं, आपने ये न्यूज़ में भी देखा होगा, वो जो है हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है, उन्हें ब्रीच करने की कोशिश वो करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप जो पॉइंट है वो बताने वाले हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेटा ब्रीच के बारे में। डिस्पाइट डीपीडीपी एक्ट, ये डीपीडीपी एक्ट ये क्या है? ये आपने पढ़ा होगा। ये है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। इसमें भी जो ब्रीचेस हैं, ये भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड साइबर प्रोफेशनल, ठीक है? तो ये भी एक बेसिक पॉइंट है, वो आप मेंशन कर सकते हो। हमारे पास जो स्किल्ड साइबर जो प्रोफेशनल्स है, उसकी कमी है। ये भी एक चैलेंज में आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है वीक साइबर हाइजीन एंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट, ठीक है? तो ये अंडर रिपोर्टिंग रहता है, ये भी एक जो चैलेंज है, ये बेसिक चैलेंज में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या रहने वाला है उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो उसने थर्ड जो कोर डिमांड उसने पूछा था, क्या प्रोग्रेस है हमारी जो इंडिया की जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसके बारे में, ठीक है? तो जो पहले अचीवमेंट है उसके बारे में बताएँगे। इसके बाद क्योंकि उसने व्हाट एक्सटेंट पूछा था, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है वो भी हम यहाँ पे शॉर्ट में बताने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अचीवमेंट में आप क्या बताने वाले हो, हमारा जो सीईआरटी इन है, ये क्या करता है स्ट्रेंथन करता है इंसिडेंट जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में। इसके जो फुल फॉर्म है इसे आप जो है शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हो। इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। उस सेकंड आप बताओगे एनसीआईआईपीसी, ये क्या होता है? ये है नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो ये क्या प्रोटेक्ट करने वाला है? क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है? तो ये जो इसकी अचीवमेंट है उसमें आप बता सकते हो। थर्ड आप बताओगे साइबर स्वच्छता केंद्र, तो ये क्या करते हैं? कॉम्बैट बॉटनेट एंड मालवेयर, ठीक है? तो इनका भी एक अलग रोल रहता है हमारा जो साइबर स्वच्छता जो केंद्र है उसका, ठीक है? तो ये भी न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप बताओगे I4C, ठीक है? ये I है और इसके बाद 4 C आते हैं, ठीक है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है आप इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ शॉर्ट में ही याद रखिएगा। I4C एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसमें क्या होता है? ये इम्प्रूव करता है साइबर क्राइम रिस्पॉन्स को, ठीक है? कैसे जो क्राइम अभी हुआ है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स किया जा रहा है, तो ये जो है उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। फिफ्थ है जो हमारा अभी एक्ट हमने पढ़ा था डीपीडीपी एक्ट 2023, ये क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है डेटा प्रोटेक्शन को। सिक्स्थ आप जो अचीवमेंट में बताने वाले हो वो बताने वाले हो ग्रोइंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड साइबर ऑडिट्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो एग्जांपल है जो भी रिसेंट में अभी चल रहा होगा वो यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है? रिसेंट अभी जो भी क्वाड में जो इनिशिएटिव लिया गया होगा, ब्रिक्स में लिया गया होगा, G20 में लिया गया होगा, तो वो भी यहाँ पे आप जो है अपने रिसेंट एग्जाम में
जो रीसेंट एग्ज़ाम्पल होगा वो यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी जो इस एक्ट की कुछ हमारी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं, वो भी आप बताने वाले हो। जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज़ येट टू बी फॉर्मली नोटिफाइड, ठीक है? तो ये अभी फॉर्मली नोटिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक नाम की स्ट्रैटेजी है, लेकिन नोटिफिकेशन इसका अभी नहीं आया, ये फॉर्मली नोटिफाइड नहीं हुआ है। तो ये इसकी सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है लिमिटेड साइबर सिक्योरिटी बजट, ठीक है? जो बजट का भी इश्यू आता है एंड इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंडिजीनियस खुद की टेक्नोलॉजी जो नहीं है, हम मेनली जो है, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, ठीक है? थर्ड है स्किल गैप एंड इनएडिक्वेट पब्लिक प्राइवेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नेक्स्ट ये जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये आप इस तरीके से डायग्राम में भी बता सकते हो, किसके बीच में होना चाहिए? पब्लिक प्राइवेट में, ठीक है? सेंटर स्टेट में और स्टेट स्टेट में, ठीक है? तो ये जो एक जो डायग्राम है, ये आप बता सकते हो, ठीक है? इंडिया का वर्ल्ड के साथ भी बता सकते हो, ठीक है? ये पब्लिक का प्राइवेट के साथ और स्टेट का स्टेट के साथ, ठीक है? तो ये भी आप ऐसे बता सकते हो डायग्राम में। कंक्लूड कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। जैसे इंडिया शुड स्विफ्टली इम्प्लीमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी टू बिल्ड रेजिलिएंट, इसे अंडरलाइन करेंगे, रेजिलिएंट को, सिक्योर को एंड ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट इवॉल्विंग साइबर थ्रेट, ठीक है? तो ऐसे जो है अपने आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हो। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये जो है आंसर अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट आप जो है किस क्वेश्चन के ऊपर पीवाईक्यू जो है वो डिस्कस करना चाहते हो, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है? अगर हमारा जो कोई भी डेली एडिटोरियल मिस होता है, तो वो भी आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हो। हम उसके ऊपर भी आंसर राइटिंग जो है वो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।